अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज जर्लिश की अपॉइंटमेंट थी आइज़ हॉस्पिटल में, जिस सिलसिले में हम अभी आज यहाँ आए थे। ये अलशिफा हॉस्पिटल है। आई थिंक पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आइज़ हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में। तो आज व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि तमाम उन पेरेंट्स को कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिल सके जिनके बच्चों में कोई भी आइज़ का इशू है। तो उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, रिकमेंडेड है। आप यहाँ आएँ, बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएं। हर तरह की लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं। वैसे तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ प्राइवेटली भी चेक होता है। दोनों वे में चेक हो जाता है। अगर तो आपने गवर्नमेंट वे में चेक करवाना है तो अलग सेक्शन है, और अगर आपने प्राइवेटली चेक करवाना है तो वो काउंटर पे आपसे पूछ लेंगे और एक लमसम अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद आपको एक अलग सेक्शन में भेज देंगे जहाँ बच्चे को प्राइवेट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो बस हम भी काउंटर की तरफ जा रहे थे स्लिप बनवाने, ताकि उसके बाद हम इसको इसके सेक्शन में ले जाएं और वहाँ पर इसका चेकअप स्टार्ट करवाएं। जर्लिश की आइज़ में बाय बर्थ जो है वो स्क्विंट का इशू था, जो आंखों में भैंगापन होता है। तो सब बड़े कहते थे कि वक्त के साथ साथ ये रिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी नज़र ठहरी नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ऐसे आंखें टेढ़ी करके देखते हैं। तो जब ये 2-3 माह की होगी तो इसका इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। बट आफ्टर 6 मंथ भी इसका इशू जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ, इंक्रीज़ भी नहीं हुआ, लेकिन जितना था उतना ही रहा और रिज़ॉल्व नहीं हुआ। तो एज अ पेरेंट हम परेशान थे, तो जिसकी वजह से हमने बेहतर समझा कि हम इसको कहीं किसी स्पेशलिस्ट को एक दफ़ा चेक करवा लें। तो हमने एक हमारे घर के पास ही प्राइवेट डॉक्टर थे जिनके पास हमने इसको चेक करवाया। तो उन्होंने भी हमें इसी बात की तसल्ली दी कि बच्चे का जो है वो मसल्स वीकनेस का इशू है, तो ज़्यादा स्वेयर इशू नहीं है, ये आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 8 मंथ रिकवर कर जाएगी इंशाल्लाह। बस आप इसकी आइज़ की एक्सरसाइज किया करें, नोज़ के पास से प्रेस किया करें, ताकि इसके जो मसल्स हैं वो उनकी एक्सरसाइज हो, जो है आई बॉल जो है वो जगह पर आ जाए। तो हम ये भी करते थे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ भी इसका ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ। जब ये तकरीबन 1.5 साल की हो गई तो हमने अगेन चेकअप करवाना बेहतर समझा कि हम जाएं और एक दफ़ा फिर ट्रीटमेंट करवाएं। तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हम इसको अगेन लेकर आए थे यहाँ अलशिफा आइज़ हॉस्पिटल में। और इस हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो उन्होंने ग्लासेस रिकमेंड कर दी थी जर्लिश को, तकरीबन प्लस में 4.5 नंबर की ग्लासेस रिकमेंड कर दी, और उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपरली ये ग्लासेस फॉलो करवाएं तो इंशाल्लाह इसका स्क्विंट का मसला जो है वो वक्त के साथ साथ रिकवर कर जाएगा। फिर ग्लासेस जब हमने इसको लगाना शुरू की तो ये ग्लासेस में बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी और नहीं लगाती थी, तो जिसकी वजह से हमने भी फील किया कि ये अगर ग्लासेस नहीं लगाना चाह रही है, इट मीन्स कि या तो नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4.5 नंबर से हम खुद सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था कि हमारी बच्ची की आई साइट इतनी वीक हो सकती है। वो तो नॉर्मल हर चीज़ को फोकस करती है, देखती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा है। फिर हम दोबारा से आए, चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने हमें इस चीज़ की तसल्ली दी कि नहीं, इसका नंबर ठीक है और आप इसको ग्लासेस फॉलो करवाएं। बच्चे को नंबर ये इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चा जो है फोकस करके देखे और उसका आई बॉल जो है वो अपनी जगह पर आना शुरू हो जाए। फिर डॉक्टर की इस एडवाइस को हमने फॉलो किया और बच्ची को जो है वो ग्लासेस लगाना शुरू की। ये बिल्कुल नहीं लगाती थी स्टार्ट में, इवन अभी भी ये थोड़ी देर के लिए लगा लेती है, प्रॉपरली नहीं लगाती है, इसको इरिटेशन होती है। आज भी बहुत मुश्किल से ये ग्लासेस लगा के आई हैं, और इनको यही कहा गया कि डॉक्टर जो है वो बड़ी हैप्पी हो जाएंगी और आपको कैंडी देंगी, चॉकलेट्स देंगी। अब जर्लिश की टर्न आ गई थी, तो हम बस अब डॉक्टर के रूम में जा रहे थे इसका ट्रीटमेंट करवाने, और डॉक्टर ने बहुत अच्छे से प्रॉपरली जो है वो चेकअप किया, और जर्लिश ने भी बहुत अच्छे से डॉक्टर को रिस्पॉन्ड किया, शुक्र है, क्योंकि मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी कि जर्लिश जो है वो अगर थोड़ा सा भी इसका मूड ख़राब हो जाए तो उसके बाद फिर इसको दोबारा ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के डॉक्टर ने इसका एक नंबर जो है वो ग्लासेस का कम कर दिया है। अब 3.5 प्लस में जो है वो रिकमेंड किया है, और शुक्र है कि एक सेटिस्फेक्शन हुई है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जर्लिश रिकवरी की तरफ जा रही है, और होपफुली कि इसका ये एक साल मज़ीद जो लगेगा। डॉक्टर तो ये कह रही थी कि इंशाल्लाह सून इसका जो ये इशू है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा, अगर ये प्रॉपरली ग्लासेस फॉलो करती हैं तो।
तो बस ये काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो इरिटेट भी हो रही थी। तो साथ ही जॉयलैंड था, हमने सोचा कि इसको थोड़ी देर यहाँ जॉयलैंड में ले जाया जाए, थोड़ा इसका मूड फ्रेश करें और फिर हम घर की तरफ निकले। लेकिन जब हम एंट्री के लिए गए हैं तो उन्होंने हमें रोक दिया कि नहीं, जो पार्क है वो 2 बजे ओपन होगा, तो आप 2 बजे तक वेट करें। लेकिन अभी जो टाइम है वो 1:15 का हो रहा था और हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ना था और उसके बाद हमें अंदर भी टाइम लग सकता था। इसलिए हमने यहाँ से वापस जाना बेहतर समझा, क्योंकि जो मेरे छोटे बेटे हैं वो अपनी दादों के पास घर में थे और काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। बस जर्लिश को थोड़ा सा यहाँ एंटरटेन किया और उसके बाद हम वापस घर की तरफ निकल गए। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।